हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और इंसानों के बीच तो आपने गुल्लू गुल्लू बहुत बार देखा होगा, पर क्या आप इसी रोमांटिक दृश्य को एक औरत और चिंपांजी के बीच सोच सकते हो? अगर नहीं तो ये देखिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा जो सांप और इंसान के बीच का प्यार हमें सिर्फ एकता कपूर के सीरियल्स में देखने को मिलता है, वो भी अब धीरे धीरे असलियत बनता जा रहा है। हो सकता है कि आपको मेरी बातें अटपटी लगे, पर शायद कुछ लोगों का जन्म ही हुआ है ऐसे कामों को अंजाम देने के लिए। तभी तो आजकल हमारा दिल किसी पे भी आ जाता है। अब वो कोई सुपर हीरो हो या हॉट सीनियर हो या कोई फिक्शनल कैरेक्टर, हम बस उसे मन ही मन प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन अपने प्यार को पूरा करने के लिए हम किसी कैरेक्टर से वैसी शादी नहीं करेंगे जो इस इंसान ने की है। पर सवाल ये है कि अगर लोगों ने ऐसा कुछ किया है तो क्यों? आखिर लोगों को ऐसा प्यार कैसे और क्यों हो जाता है? वेल, इन सब का जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेगा, जिसका टाइटल है वियर्डेस्ट अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 1, वुमन मैरिड डॉल्फिन। दोस्तों, हम इंसान और जानवरों के बीच अलग ही प्यार होता है, पर कैसा हो? अगर मैं आपसे कहूँ कि इस मोहब्बत के चलते लोग जानवरों से शादी कर रहे हैं। देखिए, मुझे पागल मत समझिएगा प्लीज, क्योंकि ऐसी एक शादी रचाई है शैरन टेंडलर ने, जो अपने आप को वन डॉल्फिन वुमन कहती हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, वन डॉल्फिन वुमन। यानी कि उनका हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि एक डॉल्फिन है, जिससे वो इजराइल में मिली थी और वहाँ उन्हें सिंडी उर्फ अपने डॉल्फिन हस्बैंड से प्यार हो गया था। वैसे देखा जाए तो शैरन खूबसूरत होने के साथ ही काफी अमीर भी थी और उनकी गिनती बिलियनर्स में होती थी, जिन्हें कोई भी अच्छा जीवन साथी मिल सकता था। लेकिन उन्होंने दुनिया की सभी सुंदर और अमीर लड़के छोड़ इजराइल के एक डॉल्फिन से शादी की, क्योंकि उनका मानना था कि इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। अब अगर हम इस अनोखी शादी की बात करें तो डेली स्टार के मुताबिक उनकी शादी नॉर्मल शादियों की तरह लैविश तरीके से ही हुई थी और शादी से पहले वो सिंडी से मिलने इजराइल भी जाती रहती थी। पर दुर्भाग्य से शादी के कुछ महीनों बाद ही पेट दर्द के चलते सिंडी को अपनी शैरन और इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा था। हालांकि शैरन अकेले नहीं थी जिन्होंने एक जानवर से शादी की थी। ऐसे और भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने इसी पागलपन को दोहराया है, जैसे 49 इयर्स की एलिजाबेथ हॉन्ट, जिन्होंने अपने ही कुत्ते से शादी की थी। इतना ही नहीं, इन मोहतरमा ने अपनी शादी के लाइव टेलीकास्ट भी किया था ताकि लोग उनका प्यार देख सकें। और तो और, जानवर से बेशुमार प्यार का इनका ये सिलसिला यही नहीं रुका, क्योंकि शादी के बाद एलिजाबेथ ने एक शो में ये कहा था कि उन्हें किसी आदमी की जरूरत नहीं है और वो अपनी पूरी जिंदगी अपने कुत्ते के साथ, अपने लोगन के साथ ही बिताना चाहेंगी। अब ऐसे में आप ही बताइए कि मैं इस प्यार को क्या नाम दूं? नंबर 2, वुमेन हैड एन अफेयर विद चिंपांजी। अब इनकी क्या ही बात करें। माना कि इंसानों की शुरुआत बंदरों की प्रजाति से हुई है, तो क्या उनका हिस्सा फिर से बनने के लिए आप उनके ही प्यार में डूब जाओगे? नहीं ना। लेकिन बेल्जियम की रहने वाली एडी टिमरमैन्स करीब 4 साल से हर हफ्ते जू जा रही थी, क्योंकि वहाँ उनकी मुलाकात एक 38 साल के चिंपांजी से हुई थी, जिसका नाम चीटा था। और उसी चीटा के साथ समय बिताते हुए उन दोनों के बीच का रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता गया, जिसके बाद इसी गहरे रिश्ते की वजह से एक समय ऐसा आया जब एडी को जू में एंट्री ही मना हो गई, क्योंकि जू एडमिनिस्ट्रेशन का मानना था कि वो कुछ ज्यादा ही समय चीटा के साथ बिता रही हैं, जिससे चीटा अपनी प्रजाति के साथ उतना घुल मिल नहीं पा रहा है जितना उसके लिए जरूरी होता था। जब इस बात का खुलासा हुआ और मीडिया एडी से क्वेश्चन करने लगी, तो एडी का कहना था कि ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है, वो और चीटा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। क्यों आंटी? उसने खुद बोला था क्या? लेकिन आंटी इतने पर ही नहीं रुकी, उनका कहना ये भी था कि दे आर हैविंग एन अफेयर। जब इसी बारे में जू एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया, तब उनका कहना था कि जब चीटा विजिटर्स के साथ बिजी रहता था तो बाकी मंकीज के साथ समय नहीं बिता पाता था, जबकि उनकी प्रजाति के लिए ये बहुत जरूरी था। हालांकि इन सभी के बीच ताज्जुब वाली बात ये थी कि एडी को इस बात में कुछ गलत नहीं लग रहा था, उल्टा वो इस बैन पर सवाल उठा रही थी। मैंने सुना था प्यार में लोग सही गलत का फर्क भूल जाते हैं, पर आज देख भी लिया। नंबर 3, मैन मैरिड अ फिक्शनल कैरेक्टर। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कार्टून से हमारा लगाव खत्म नहीं होता। ऐसे ही एक महाशय हैं जिन्हें एक फिक्शनल कैरेक्टर से इतना लगाव था कि उन्होंने तो उस कैरेक्टर से सीधा शादी ही रचा ली। और उन महाशय का नाम था एकिहिको कोंडो, जिन्होंने सभी के खिलाफ जाके अपने सालों के प्यार हैत्सुन मिकू एक फिक्शनल कैरेक्टर से शादी कर ली थी। जिस घटना के शादी के बाद जहां एक तरफ बहुतों ने इस न्यूलीवेड कपल को बधाइयां दी थी, वहीं कईयों ने इसे बेवकूफी समझा था। लेकिन कोंडो को कहां किसी के कहने करने से फर्क पड़ने वाला था, क्योंकि उनके हिसाब से लोगों को दूसरे से ज्यादा अपनी खुशी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और साथ ही कोंडो साहब का ये भी कहना था कि उन्हें एक भरोसेमंद और सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी चाहिए था, जिसे कोई एचिंग प्रॉब्लम ना हो। खुद की जवानी झटक गई है, लेकिन लड़की बूढ़ी नहीं होनी चाहिए। भाई बहुत सही आ रहे हो। नंबर 4, उड़ीसा वुमेन मैरिड स्नेक। माना कि आज सबने बाबू सोना के नाम पे सांप पाल रखे हैं,
पर इस चक्कर में हम सांप को ही अपना बाबू सोना तो नहीं बना सकते ना। लेकिन हमारे इंडिया में ही कुछ लोग ऐसे पागलपन को अंजाम दे रहे हैं, जैसे उड़ीसा में रहने वाली बिम्बाला दास, जिन्होंने एक सांप से शादी कर ली थी, वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। और जब उनसे इस शादी की वजह पूछी गई, तब उनका कहना था कि सांप और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपने प्यार के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। इतना ही नहीं, सांप और इंसान की ये शादी समाज को भी रास आ गई थी। तभी तो इस अनोखी और पागलपन से भरी शादी में 2000 लोग शरीक हुए थे। लेकिन यहाँ हैरानी की बात जानते हो क्या है? अपने इस पागलपन को लेके किसी को कोई अफसोस नहीं होता। इसलिए तो जब बिम्बाला से सांप के साथ जिंदगी बिताने पर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने आसानी से ये कह दिया कि भले ही वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, लेकिन उनका एक अनोखा तरीका है एक दूसरे से बात करने का। जैसे जब भी वो उस सांप को भूखे होने पे दूध देती हैं, वो उसे झट से आके पी जाता है। खैर, ये तो वही बात हुई कि आपने एक भूखे को खाना दिया और उसने लेके खा लिया हो। लेकिन ये प्रेम प्रसंग यहीं खत्म नहीं होता। इसके अलावा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जब बिम्बाला ने अपनी शादी का प्रस्ताव गांव वालों के सामने रखा, तो उन लोगों ने इसे खुश नसीबी का नाम देकर इस रिश्ते को खुशी खुशी अपना लिया था। वैसे सच कहूँ तो पहले मुझे सिर्फ बिम्बाला जी के दिमाग का ही कुछ लोचा लगता था, पर नहीं, ये पूरे के पूरे गाँव वालों का ये स्क्रू ढीला था। नंबर 5, मैन मैरिड टू ट्विन सिस्टर्स। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपने जुड़वा बेटी और बेटा सुना होगा, लेकिन क्या आपने जुड़वा बीवियों के बारे में सुना है? नहीं ना। वेल, आज हम ऑस्ट्रेलिया के इन्हीं अतरंगी बीवियों की बात करेंगे, जो हैं एना और लूसी। ये दोनों जुड़वा बहनें हैं, जो बचपन से ही सभी चीजें शेयर करती थी। अब वो चाहे खाना हो, कमरा हो या ड्रिंक्स। और अपनी इसी आदत के चलते दोनों ने दूसरी चीजों के साथ साथ अपना पति भी शेयर कर लिया। जी हाँ, सही सुना आपने। इन दोनों का इकलौता पति है वैन बिर्ने, जिसे ये दोनों पिछले 10 साल से डेट कर रही थी। और फिर बंदे ने एक सुनहरा मौका देख यूएस के एक शो में दोनों को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। देखा जाए तो अगर इन दोनों की जगह कोई और होता तो शायद वैन को खूब पीटता, पर इन दोनों ने इस रिश्ते के लिए हामी भी भर दी। इस घटना के बाद इन तीनों के निराले रिश्ते की वजह से ये तीनों काफी प्रसिद्ध हो गए थे। यही नहीं, जहाँ एक तरफ लोगों के मन में भेदभाव वाले सवाल जन्म ले रहे थे, वहीं एक इंटरव्यू में एना और लूसी ने ये कहा था कि बैन दोनों में कोई भेदभाव नहीं करते और दोनों को समान समय देते हैं। वैसे मानना पड़ेगा, बंदे में कोई टैलेंट तो है कि वो दोनों के बीच के अंतर को बटा पाता है, वरना भैया ये हमसे तो ना हो पाएगा, क्योंकि हमारी तो एक ही नहीं संभलती, ये तो जुड़वा लिए घूमते हैं। नंबर 6, वुमेन मैरिड टू हरसेल्फ। मैं खुद की फेवरेट हूँ। ये डायलॉग बोलने वाली सिर्फ बेबो नहीं है, बल्कि दुनिया में और भी लोग प्रस्तुत हैं, जैसे इटली में रहने वाली लॉरा मेसी, जिन्होंने कई साल पहले ही ये निश्चय कर लिया था कि अगर 40 साल का होने तक उन्हें कोई जीवन साथी नहीं मिलेगा तो अपनी ही धर्म पत्नी बन जाएंगी। और 20 साल की नाकामयाबी के बाद उन्होंने अपने कहे मुताबिक खुद से ही शादी कर ली। पर उनका सिर्फ शादी से कहाँ पेट भरने वाला था, उन्होंने तो बाकी न्यूलीवेड्स की तरह इजिप्ट में अपना हनीमून भी बनाया था। अब उन्होंने ये महान काम कैसे किया था, ये राज तो उनके और इजिप्ट के बीच ही रह गया। लेकिन अगर हम लॉरा की खुशी की बात करें तो वो अपने खुद की पत्नी बनकर बेहद खुश थी। किंतु इतनी खुशी के बाद भी उनका कहना था कि अगर भविष्य में उनको कोई ऐसा मिलता है जो उन्हें मिस्टर राइट वाली फीलिंग दे, तो वो खुद से डिवोर्स लेके उनसे विवाह जरूर रचाएंगी। अब इस पे तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि दीदी कुछ साल और इंतजार कर लिया होता, इतनी जल्दी क्या थी। वैसे ऐसी जल्दबाजी करने वाली ये अकेली औरत नहीं थी। इन्हीं की तरह क्रिस कैलेरा नाम की भी दीदी हैं, जिन्होंने खुद से शादी के 3 महीने बाद ही अपने आप से डिवोर्स ले लिया था, क्योंकि इन्हें इनका प्रिंस चार्मिंग मिल गया था। अब ये सब करके इन्हें क्या प्राप्त हुआ, ये तो यही दीदी लोग जाने। वेल, देखा जाए तो आजकल के रिश्ते बहुत ही ज्यादा अजीब होते जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टोफिलिया डिजीज के शिकार हैं। इसे साधारण शब्दों में कहें तो किसी भी वस्तु के प्रति असामान्य प्यार उमड़ना। अब मैंने तो आपको इन अजब प्रेम की गजब कहानियों से मिला दिया, पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इन सब में से सबसे अजीब प्रेम कहानी कौन सी लगी। वैसे तो मैं जानता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अमेजिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।